नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश सफल एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम का ऑल टाइप ऑफ फैक्टर्स, ठीक है, जिसमें आपका दिया हुआ है कि नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स निकालने के लिए, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स निकालने के लिए, सम ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ इवन फैक्टर्स, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स एंड टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। दोस्तों ये जो पॉइंट है टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, ये हमने वीडियो नंबर 7 यानी कि पार्ट 7 नंबर सिस्टम का है, जिसमें मैंने आपको पढ़ा रखा है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले वीडियो का हर एक का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये जो पार्ट 7 है ये आप ज़रूर एक बार देखें, क्योंकि इससे पहले आपको ये समझना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है दोस्तों। तो आप जा करके और YouTube पर सर्च करें सफल एकेडमी नंबर सिस्टम, तो आपको वीडियो नंबर 7 आपको मिल जाएगा। तो आज मैं इसके बारे में बात नहीं करूंगा क्योंकि ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, एक क्लास का ही टॉपिक है, एक क्लास में दे चुका हूँ। आज हम लोग बात करेंगे कहाँ से? नंबर ऑफ फैक्टर्स से। चलिए हम लोग सबसे पहले बात करेंगे नंबर ऑफ फैक्टर्स के बारे में, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन कैसे आता है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 24। सबसे पहली बात, ये फैक्टर होता क्या है, पहले इस फैक्टर को समझना पड़ेगा आपको। जैसे मैंने आपको बोला कि 4 का फैक्टर कौन कौन सा होगा, 4 का फैक्टर मुझे बताना है। तो इसका मतलब ये है कि 1 से लेकर के 4 तक ऐसा कौन कौन सा नंबर है जो 4 को डिवाइड करेगा, ठीक है। तो पहला नंबर क्या होगा? 1 इसका फैक्टर हो गया। 1 वैसे हर एक नंबर का फैक्टर होगा, ठीक है। फिर क्या होगा? 2, फिर क्या होगा? 3 नहीं होगा, फिर क्या होगा? 4, यानी इसका फैक्टर कौन कौन हुआ? 1, 2 और 4, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं बोलता हूँ कि 10 का फैक्टर निकालना है, 10 का ऑल फैक्टर्स मुझे निकालना है, तो 1 तो आएगा ही आएगा। 10 2 से भी डिवाइड होता है, फिर 3 नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा, अगला क्या होगा? 5, और नेक्स्ट क्या होगा? आपका 10, क्योंकि 6, 7, 8 और 9 10 से डिवाइड नहीं होगा, तो सिर्फ डायरेक्ट 10 होगा। तो ये जो है ये तो अभी आपको आसान लग रहा होगा क्योंकि 10 का फैक्टर निकालना है तो 4 हो गया। लेकिन अगर मैं आपको ये बोलूँ कि 500 का फैक्टर निकालो तो कम से कम इसमें 10 मिनट टाइम लगेगा इसको निकालने के लिए, क्योंकि 1 से लेकर के और 500 तक मुझे जाना है। और ये 500 तक कौन कौन सा ऐसा नंबर है जो 500 को डिवाइड करेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम एक ट्रिक बनाएंगे अभी फैक्टर्स निकालने के लिए। मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 24। हम लोग बात करते हैं कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 24। तो सबसे पहली बात, 24 का कौन कौन सा फैक्टर होगा, पहले आप लेंथी मेथड देखेंगे। 24 का फैक्टर कौन कौन होगा? एक तो होगा 1 से कटेगा ये, फिर 2 से कटेगा, 3 से कैंसिल होगा, 4 से कैंसिल होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से होगा, 7 से नहीं होगा, 8 से होगा, 9 से नहीं होगा, 10 से नहीं होगा, 11 से नहीं होगा, 12 से होगा। वैसे भी अगर आपका 1 निकल गया तो यहाँ पर आएगा 24, 2 निकल गया तो 12 दूनी 24, 3 निकल गया तो 8, 4 निकल गया तो 6। मतलब इसका ट्रिक ऐसे भी बना सकते हैं, अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे हमको 24 लेना है, क्योंकि 1 और 24 इसका फैक्टर होगा, ठीक है। 2 अगर आपका आ गया तो 2 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि 24 होगा, तो 12 से मल्टीप्लाई करने पर 24 होगा, यानी कि 2 और 12 उसका फैक्टर होगा। 3 निकल गया तो 3 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 और 8 को मल्टीप्लाई करने पर 24 आ गया। दैट मीन्स कि 3 और 8 दोनों इसका क्या है? फैक्टर है। 4 और 6 दोनों इसका क्या है? फैक्टर है। तो इसका कहने का मतलब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर इज टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स इज इक्वल टू कितना? 8 हो गया। ये तो हो गया मेरा लेंथी मेथड, ठीक है। क्योंकि अगर मैंने आपको क्या बताया कि अगर आपको 500 का फैक्टर निकालना है तो आप समझ सकते हैं 24 का फैक्टर 8 आया है तो 500 का फैक्टर कितना होगा? कम से कम 150 के आसपास जाएगा ये। तो पता चला कि 1 घंटे में ये क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं? एक ट्रिक बना रहे हैं। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ट्रिक P+1 इंटू Q+1 इंटू R+1, ठीक है, इंटू डॉट डॉट डॉट, ये चलता रहेगा। ये आपको मैं बताऊंगा अभी कि P, Q और R क्या है, ठीक है। चलिए, इसको मैंने बता दिया कि 24 का फैक्टर आपका 8 आ गया। अब हम इस ट्रिक से बनाएंगे तो कैसे होगा, और एक ही ट्रिक पर पूरा फैक्टर का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? 24 का एलसीएम निकालेंगे। जितना फास्ट आप एलसीएम निकाल सकते हैं। 2 से लगाएंगे होगा 12, 2 से डिवाइड करेंगे होगा 6, 2 से लगाएंगे होगा 3। ये मैं पहले वीडियो में बात कर चुका हूँ। इसका नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन, RASITION मेथड, ठीक है। ये वीडियो नंबर 7 में मैंने बताया हुआ है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का, तो उसमें आप देख लेंगे। इसका प्राइम फैक्टर निकालने का ट्रिक यही होता है। फिर 3 से हमने डिवाइड किया, कितना आ गया मेरा? 1 आ गया, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1,
ठीक है। अगर आपका कैलकुलेशन बहुत बढ़िया है तो आप ये नहीं निकालेंगे तो भी हो जाएगा। डायरेक्ट भी हम निकाल सकते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 होगा, तो एक बार 2 आ गया। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 6 होगा, फिर एक बार 2 आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 3 होगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 1 आएगा। यानी कि 2 की पावर 3, 3 की पावर 1। अब ये जो पावर है ये मेरा हो जाएगा P, और ये जो पावर है ये मेरा हो जाएगा Q। इस फॉर्मूला में रख देंगे तो इतना करने की जरूरत नहीं है जो हमने पीछे आपको बताया था। तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे, फैक्टर इज इक्वल टू P प्लस 1। ये R प्लस 1 हमने क्यों लिखा, क्योंकि अगर एक और यहाँ पे मल्टीपल होता तो उसका पावर R होता। अगर और मल्टीपल होगा तो यहाँ पे लिख देंगे कुछ x प्लस 1, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो P प्लस 1 और यहाँ पे क्या हो गया, Q प्लस 1। तो P इज कितना, 3 प्लस 1, और Q प्लस 1, Q का वैल्यू कितना है, 1 प्लस 1। ये हो गया 4 और इंटू 2, आंसर इज 8, ठीक है। तो कैसे आ गया, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 हमने लिखा है इसको। इस फॉर्मूला में आपको रखना है, यानी कि कभी भी किसी भी नंबर का अगर फैक्टर निकालना है, अब मैं बहुत सारे एग्जांपल इस पे लेने वाला हूं आज, तो आपको फॉर्मूला क्या रखना है, P प्लस 1, Q प्लस 1, R प्लस 1, डॉट 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 X प्लस 1, Y प्लस 1, जितना मर्जी आपका पावर होगा आप फैक्टर उसको लगाते जाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए कि इतने में इसका आंसर आ गया, ओके। इसको मैंने नॉर्मली बनाया था, 24 का फैक्टर निकाला था, तो हमने बताया था आपको कि 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 7 नहीं होगा, फिर होगा 8, 9, 10, 11 नहीं होगा, फिर होगा 12 और फिर आएगा 24। ये देखिए आप 4 और 4 8, ऐसे भी मेरा कितना फैक्टर आया था, 8 फैक्टर ही आया था। लेकिन अगर 500 का निकालना हो तो बहुत मुश्किल काम है ऐसे करना, और इस ट्रिक से कुछ नहीं करना, आपको एलसीएम निकालो, पावर के फॉर्म में उसको पहले क्या करो, सेटअप करो और इस फॉर्मूला में रख दो, ठीक है। आते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताता हूं मैं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 50। मैं इसमें इतना क्वेश्चन आपको करा दूंगा कि आपको क्वेश्चन देखते ही आप आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो इसका फटाफट से हम क्या करते हैं, 50 का एलसीएम निकालते हैं। 50 से लिखेंगे 2 से करेंगे तो कितना होगा, 25, 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो होगा 1, यानी कि 2 की पावर 1 और इंटू 5 की पावर 2। एक बात ध्यान रखने वाली बात है, अगर यहाँ पे 2, 3, 4, 5 है तो पहले 2 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे, पावर आप लगाते जाना। ऐसा नहीं कि पहले 5 लिख देना और P की जगह पे ये लगा देना, नहीं, पहले आप लिखेंगे स्मॉलेस्ट नंबर, क्योंकि प्राइम नंबर में जब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हम डिवाइड करते हैं, जब मेथड लगाते हैं तो सबसे पहले हम स्मॉलेस्ट नंबर को लेते हैं, उसके बाद धीरे धीरे इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम जाते हैं, ठीक है। तो 2 की पावर 1 और 5 की पावर हो गया 2, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, फैक्टर्स। तो फैक्टर्स इज इक्वल टू क्या होगा, P प्लस 1, Q प्लस 1, R प्लस 1 हम नहीं लेंगे, तो P इज 1 प्लस 1, Q इज 2, ये रहा 2 प्लस 1, आंसर इज 2 इंटू 3, ये हो गया आपका 6, ठीक है। इसका वेरिफिकेशन देख लीजिए आप, एक बार वेरिफिकेशन भी मैं दिखा देता हूँ ताकि पूरा का पूरा कंफर्म हो जाए। ये तो हो गया ट्रिक से। अब इसको लेंदी अगर बनाते हैं हम तो स्कूल में यही मेथड बताया जाता है, और बहुत सारे बच्चे यही मेथड एग्जाम में भी अप्लाई करते हैं, तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है ये, क्योंकि अब 1 से लेके मुझे 50 तक जाना पड़ेगा, और कौन कौन सा नंबर है जो 50 को डिवाइड करता है सारा नंबर चेक करना पड़ेगा। तो पहला नंबर कौन होगा, 1, दूसरा होगा 2, फिर होगा आपका 5, फिर कौन होगा 10, अगर 1 आ गया तो 50 आएगा, 2 आया तो 25 आएगा। मैंने बताया था कि 1 अगर है तो यहाँ पर हमको क्या लेना पड़ेगा, 50, क्योंकि 1 भी फैक्टर है, 50 तो फैक्टर है ही। 2 अगर लिए हैं तो या ऐसे भी आप कर सकते हैं, ये आसान तरीका है। 5 अगर लिए हैं तो 10 आ चुका है, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ पे कितना आया है, 4 और 2 6, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 25, और यहाँ पे क्या हो गया 50। 1 2 3 4 5 6 आ गया आपका, ठीक है। ये नॉर्मल मेथड है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टेबल याद करना पड़ेगा। इसके लिए टेबल की जरूरत नहीं है, आपको ये मेथड पता होना चाहिए। ये मेथड पता हुआ, इस फार्मूला में खाली क्या करना है, इसको रखना है, ठीक है। कौन सा फार्मूला, P प्लस 1, Q प्लस 1, R प्लस 1, X प्लस 1, Y प्लस 1, Z प्लस 1, जितना इसमें पावर आता जाएगा ये इसमें फार्मूला में आप लगाते जाएंगे, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन और आपको बताता हूँ, थोड़ा सा बड़ा नंबर लेते हैं, यहाँ पर 500 के आसपास क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 240, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 240 का डिवाइड करेंगे 2 से, ये हो जाएगा आपका 120, फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो होगा आपका 60, फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 30, फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो होगा 15, फिर इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो होगा कितना 5, फिर इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 1 तक आपको आना है, ठीक है। अब इसमें देखा जाए तो ये कितना हो गया, 2 की पावर हो गया 4, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर में 1, ठीक है। ये हो गया आपका P, ये हो गया आपका Q,
और ये हो गया आपका r। अब इस फार्मूला यहाँ तक आएगा ये फार्मूला। अगर इसमें और एक मल्टीपल होता तो यहाँ पर हम लिख देते हैं x+1 y+1, है ना। तो ये हो जाएगा आपका फैक्टर्स इज इक्वल टू p+1 q+1 r+1। p का वैल्यू कितना रखेंगे यहाँ पर 4, तो ये हो जाएगा 4+1, ठीक है। q का वैल्यू कितना रखेंगे 1, तो 1+1, और r का वैल्यू कितना रखेंगे 1, तो 1+1। ये हो गया आपका 5 × 2 × 2, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, यानी कि इसका 20 फैक्टर होगा। ऑप्शन में आपका रहेगा ये 20, ठीक है। इसका ऑप्शन ऐसा होता है, ऑप्शन रहेगा 10, दूसरा रहेगा 20, तीसरा रहेगा आपका 21, और चौथा रहेगा नन ऑफ दिस, ठीक है। ये इसका होता है ऑप्शन। जब आप ऐसे बनाएंगे तो आपका आंसर आएगा कौन 20। क्लियर, यानी कि इसका 20 मल्टीपल है, या 20 फैक्टर बोल सकते हैं। मल्टीपल होगा तो फैक्टर होगा, फैक्टर होगा तो मल्टीपल होगा, ठीक है। 20 नंबर से डिवाइड होगा ये। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 500। तो हम लोग क्या करेंगे 500 का फिर हम एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। 2 से लगाए तो कितना हो गया 250, फिर 2 से लगाएंगे तो कितना होगा 125, इसका आधा हो जाएगा। फिर इसको अभी 2 से जाएगा नहीं, अब ये जाएगा 5 से। अगर ये 3 से जाता तो पहले आप 3 से लगाते हैं इसको। 5 से जाएगा तो कितना होगा ये 25, और फिर 5 से जाएगा तो कितना होगा 5, और 5 से जाएगा तो कितना होगा 1। यानी हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर में कितना 3 हो गया। P इज 2, Q इज 3, बस हो गया। आप फॉर्मूला में रख दीजिए इसको। फैक्टर्स इज इक्वल टू p+1 इंटू q+1, यही आएगा इसमें, क्योंकि r है नहीं मेरे पास। तो p हो गया आपका 2+1 इंटू q हो गया आपका 3+1, ये हो गया 3, ये हो गया 4। आंसर इज 3 4 जा 12, यानी कि 500 का 12 फैक्टर होगा। अगर हम 1 से देखना शुरू करते हैं और 500 तक आते हैं तो 500 को 12 ऐसा नंबर है जो उसको डिवाइड करेगा। ओके, नंबर ऑफ इवन फैक्टर। अभी तक हम लोग बात कर रहे थे नंबर ऑफ फैक्टर्स के बारे में, ठीक है। अब आ रहा है नंबर ऑफ इवन फैक्टर, इसके बाद आएगा नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। यही 3 क्वेश्चन इसमें होता है, ठीक है। इवन का मतलब क्या होता है सम संख्या, यानी कि जिसका एंडिंग हो 0, 2, 4, 6 और 8। मैंने हर एक वीडियो में इवन नंबर के बारे में बात कर रखा है, आप प्रीवियस वीडियो जरूर जाके देखें, आपको बहुत फायदा होगा। ओके, यहाँ पर दिया है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर ऑफ 28। पहले हम इसके बारे में बात करेंगे, इस समझाना पड़ेगा मुझे ये क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन। अभी तक हमने ऑल फैक्टर्स के बारे में बात किया, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने ये बात किया था कि अगर मैं यहाँ पे 20 लिखूँ, 20 का मैं ऑल फैक्टर निकालने की कोशिश करूँ तो क्या आएगा 1, फिर आएगा 2, फिर आएगा 4, फिर आएगा 5, फिर आएगा 10, फिर आएगा 20। क्योंकि ये 1 से डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी होगा, 5 से भी होगा, 10 से भी होगा और 20 से भी होगा। ट्रिक ये है, अगर 1 है तो आपको 20 मिल जाएगा। 2 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे 20, 10, 5 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे 4, ठीक है। अब ये बोल रहा है, ये हो गया टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। लास्ट में तीनों एक बार हम बात करेंगे। अगर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर की बात करें, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है, तो हमारा क्या होगा, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि p+1 q+1 r+1। वैसे अभी फार्मूला की जरूरत है नहीं, क्योंकि हमने ऑलरेडी निकाल चुके हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इसका अभी ज़रूरत है नहीं, आप सीधे डायरेक्ट लिखेंगे 6। लेकिन अगर मैं यहीं पे ये बात करूं कि टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, क्योंकि अब मैं इस पॉइंट पे आ रहा हूं इवन फैक्टर्स, तो इसका कहने का मतलब इस फैक्टर में इवन नंबर कौन कौन सा है। तो एक तो ये रहा 2, एक हो गया 4, एक हो गया 10, एक हो गया 20। इवन का मतलब सम संख्या, हिंदी में सम संख्या कहा जाता है इवन को। तो सम संख्या कौन है 2 है, 4 है, 10 है और 20 है, यानी कि 1 2 3 4। इसका आंसर कितना हो जाएगा 4। तो कहने का मतलब अब इसमें से कैसे पता चलेगा, यानी मान लो यहाँ पर 500 नंबर दे दिया कि 500 है और उसका इवन फैक्टर आपको निकालना है, तो ये कैसे पता चलेगा कि इतना आएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसी ट्रिक से एक दूसरा ट्रिक बनाएंगे जो कि इवन फैक्टर डायरेक्ट ला के आपको छोड़ देगा, ठीक है। आइए इसी फॉर्मूला में चेंज कर देते हैं। ये था टोटल नंबर ऑफ फैक्टर का। अगर इवन फैक्टर बोलता है तो ये p+1 नहीं होगा, सिर्फ होगा p इंटू बस, ठीक है। यानी कि +1 करने से हो जाता है ऑड, इसीलिए इसको हम क्या करेंगे p वाले टर्म को छोड़ देंगे, p में 1 ऐड नहीं करेंगे, q+1 और इंटू हो जाएगा r+1। अगर आप चाहते हैं कि नहीं इस फार्मूला में
मतलब इस 20 को आप उस फॉर्मूला से सेटअप करके देखना चाहते हैं तो देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। 20 का हम निकालेंगे एलसीएम, तो 2 से डिवाइड होगा तो कितना होगा 10, फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 5, फिर इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 1। ठीक, तो ये कितना बचा 2 की पावर हो गया 2 इंटू फिर 5 की पावर हो गया 1। तो क्या बोल रहा है कि P को डायरेक्ट छोड़ दो, तो P को हम छोड़ देंगे, ये रहा P, तो P इंटू हमको फॉर्मूला क्या लगाना पड़ेगा Q प्लस 1, R प्लस 1 तो अभी है नहीं क्योंकि मात्र 2 फैक्टर आया है इसका, तो P इज 2 एंड Q प्लस 1, तो Q कितना है 1 प्लस 1, तो ये देखिए आप 2 इंटू 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, मेरा आ गया 4 फैक्टर, ये रहा इवन फैक्टर 4, है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब आपको इवन फैक्टर निकालना हो तो हम क्या करेंगे P प्लस 1, बस एक एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर तो P प्लस 1, Q प्लस 1, R प्लस 1। अगर मुझे इवन निकालना है तो P में से 1 को क्या करेंगे हम हटा देंगे, यानी डायरेक्ट होगा P इंटू Q प्लस 1, R प्लस 1, x प्लस 1, y प्लस 1, z प्लस 1। चलिए अब देखते हैं इस पैटर्न पे इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। 28 का मुझे निकालना है इवन फैक्टर, ओके, तो हम क्या करेंगे 28 का एलसीएम निकालेंगे, 2 से होगा कितना 14, फिर 2 से कितना होगा 7, 7 से कितना हो जाएगा 1, ओके, बस हो गया, ये हो गया 2 टू दी पावर कितना 2 इंटू 7 टू दी पावर हो गया 1। P बोल रहा है कि इवन फैक्टर्स इज इक्वल टू, तो P इंटू Q प्लस में हो जाएगा 1, P का वैल्यू हम क्या रखेंगे 2, ठीक है, Q कितना हो जाएगा मेरा 1, ये हो जाएगा 1 प्लस 1, ये हो गया आपका P, ये हो गया आपका Q, ओके, तो 2 इंटू कितना हो गया 2, आंसर इज 4। ये देखिए आपका ऑप्शन ये रहा, ऑप्शन नंबर क्या होगा C, 4 इसका आंसर होगा। ओके, आपको वेरिफिकेशन करना है कि कैसे इसका 4 इवन फैक्टर होगा, तो ये मैं दिखाता हूँ आपको। 28 का फैक्टर पहले निकाल लेते हैं पूरा, तो पहला फैक्टर होगा 1, दूसरा होगा कौन 2, 3 से डिवाइड नहीं होगा, ये किससे डिवाइड होगा 4 से, 4 के बाद फिर होगा 7 से, और 7 के बाद फिर होगा किससे 14 से, और 14 के बाद किससे होगा 28 से, यानी अपने आप से तो हमेशा होता है 1 और ये तो हमेशा होगा, यानी कि ये 1 और 28, यानी कि 1 हर एक का फैक्टर होता है और ये अपने आप हर एक का फैक्टर होता है। तो बचा मेरे पास मात्र ये 4। अब ये बोल रहा है इवन फैक्टर निकालो, क्योंकि ये बोल रहा है इवन नंबर चाहिए इसमें से। इवन नंबर एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, 1 2 3 4, ये देखिए अब 4 आंसर आ गया। ठीक है, तो बहुत ही आसान ट्रिक है, यानी कि P इंटू क्यू प्लस 1 इंटू आर प्लस 1। लास्ट में मैं तीनों का फॉर्मूला एक साथ लिखूंगा। इससे पहले एक क्वेश्चन और इसका बताते हैं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर, मैंने फिर लिखा है इवन फैक्टर ऑफ 150। मुझे क्या करना है 150 का टोटल इवन फैक्टर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, वही मेथड है, 150 का फटाफट से एलसीएम निकालेंगे। 2 से होगा कितना 75, फिर 3 से, ये वैसे 5 से भी जाएगा लेकिन पहले हम क्या करेंगे इसको 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से करेंगे तो कितना होगा 25। अब ये जाएगा 5 से, तो 5 5 जा, फिर होगा 5 1 जा। ठीक, इसको क्या लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 5 का स्क्वायर, क्योंकि 5 कितनी बार है 2 बार है, तो 5 की पावर हो जाएगा 2। जिसकी पावर कुछ नहीं है उसको हम 1 लिख सकते हैं। किसी भी नंबर की पावर अगर कुछ भी नहीं है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आपके पास ये हो गया आपका P, ये हो गया आपका Q और यहाँ पर R भी है। ये पूरा फॉर्मूला यहाँ तक लगेगा। ठीक, तो हम क्या लगाएंगे P इंटू क्यू प्लस 1 और इंटू आर प्लस 1, यही मेरा फार्मूला है। ठीक है, तो P का वैल्यू कितना लेंगे हम 1 इंटू Q का वैल्यू कितना लेंगे 1 प्लस 1 2 हो जाएगा ये, इंटू R का वैल्यू कितना लेंगे 2 प्लस 1। तो मेरा आंसर क्या आएगा 1 इंटू 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, 2 प्लस 1 हो जाएगा 3, 3 2 जा कितना हो जाएगा आपका 6। यानी कहने का मतलब 1 से लेकर के और 150 तक में 150 का जो इवन फैक्टर है, मतलब इवन नंबर जिससे डिवाइड होगा वो नंबर कितने हैं 6 नंबर है। ठीक है, 6 इसका होगा आंसर। आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया हुआ है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर ऑफ 300। ठीक है, सेम फार्मूला रहेगा P इंटू क्यू प्लस 1 इंटू आर प्लस 1। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। 300 का आप एलसीएम निकालेंगे तो कितने से लगाएंगे, पहले 2 से, तो ये हो जाएगा 150, फिर इसको 2 से लगाएंगे तो 75, फिर इसको 3 से लगाएंगे तो कितना होगा 25, फिर 5 से लगाएंगे तो कितना होगा 5, ये 5 से लगाएंगे तो कितना होगा 1। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज का वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। DSSB में तो बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं ये, और SSC में भी कभी कभार आता है इवन ऑड। इससे भी इंपॉर्टेंट आएगा इसका अगला वीडियो, नेक्स्ट वीडियो आप जरूर देखें, उसमें सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फॉर्मूला आपका है P, इसको लिखेंगे सबसे पहले 2 की पावर 2 इंटू 3 एक बार है तो 3 की पावर 1 इंटू 5 कितनी बार है 2 बार है, तो 5 की पावर क्या लिखेंगे 2। ओके,
फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, P इंटू क्यू प्लस वन इंटू आर प्लस वन, यही फॉर्मूला है आपका इवन के लिए, ठीक है। तो P का वैल्यू कितना लगाएंगे आप, 2 इंटू क्यू का वैल्यू कितना लगाएंगे 1 प्लस 1, और आर की जगह पे क्या पुट करना पड़ेगा मुझे 2 प्लस 1, बस हो गया, बन गया क्वेश्चन। 2 इंटू 3, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 इसका क्या होगा, इवन फैक्टर होगा, ठीक है। अब इसको अगर लेंथी बनाया जाए, मान लें कि अगर 300 को मुझे क्या करना है, पूरा फैक्टर निकाल के बनाना है, तो कम से कम आपका 10 मिनट जरूर लगेगा, क्योंकि 1 से लेकर सबसे पहली बात आपको 300 तक जाना है, 300 तक देखना है कि कौन कौन सा नंबर इसमें कटेगा, उसमें से फिर इवन नंबर क्या करना पड़ेगा, मुझे सेपरेट करना पड़ेगा। इसीलिए इस ट्रिक को अप्लाई करें, 30 सेकंड से कम में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं इसका, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स ऑफ 140, ओके। तो मुझे फिर वही करना पड़ेगा, 140 का क्या निकालेंगे, एलसीएम, 2 से डिवाइड करेंगे क्या होगा 70, 2 से डिवाइड करेंगे तो 35, ये पूरा फास्ट होना चाहिए। फिर आप 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना 7, 7 से डिवाइड करने पर कितना आ गया 1, ओके। तो मेरे पास जो पैटर्न बना वो क्या बना, 2 की पावर 2, क्योंकि 2 कितनी बार है, 2 बार है, 5 कितनी बार, 1 बार, तो 5 की पावर 1, 7 कितनी बार, तो 1 बार, 7 की पावर 1, यानी कि जिसकी पावर कुछ भी नहीं है तो 1 बार तो है वो, है ना। अब हम क्या लगाएंगे फॉर्मूला, P इंटू क्यू प्लस वन इंटू में क्या लगाएंगे R प्लस 1, ठीक है, बस हो गया। P का वैल्यू आप क्या रखेंगे 2, यहाँ से 2 रखेंगे, Q का वैल्यू क्या रखेंगे 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1, और R का वैल्यू क्या रखेंगे 1 प्लस 1। आंसर इज 2 इंटू 1 प्लस 1 हो गया 2, 1 प्लस 1 हो गया 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा कितना 8, ठीक है दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये इवन फैक्टर समझ में आ चुका होगा। आपको सबसे पहले मैंने बताया था कि अगर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना हो तो आप क्या लगाएंगे, P प्लस 1, Q प्लस 1, R प्लस 1, आगे और भी पैटर्न बना सकते हैं, यानी कि P में भी 1 ऐड करेगा। अगर इवन फैक्टर की बात किया जाए तो P प्लस 1 हट जाएगा, इसमें से P इंटू हो जाएगा Q प्लस 1, R प्लस 1। अगला जो है क्वेश्चन वो दिया हुआ है कि अगर नंबर ऑफ ऑड फैक्टर कहा जाए तो क्या होगा, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं नंबर ऑफ ऑड फैक्टर का। चलिए दोस्तों बात करते हैं ऑड फैक्टर्स के बारे में, ठीक है। आपके बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, सबसे पहले आप ये देखेंगे मैंने क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, ठीक है। चलिए मैं पहले शुरू से एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। पहला फॉर्मूला हमने लिखा था P प्लस 1, फिर था Q प्लस 1, फिर था R प्लस 1, ये किसके लिए था, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर के लिए, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, ओके। टोटल नंबर ऑफ, इससे प्रीवियस हमने पढ़ाया था आपको इवन फैक्टर। इवन फैक्टर में हमने क्या बताया था आपको कि P रहेगा 1 हट जाएगा, फिर Q प्लस 1 रहेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा R प्लस 1। तीनों फॉर्मूला एक बार लिख देता हूँ मैं। और टोटल नंबर ऑफ अगर ऑड फैक्टर कहा जाए तो आपको क्या करना है पता है, P लिखना ही नहीं है, यानी कि P का वैल्यू 1 माना जाएगा। यहाँ देखिए मैंने लिखा हुआ है, ये हो जाएगा 1 इंटू Q प्लस 1, चाहे तो 1 हम नहीं भी लिखेंगे, ठीक है, R प्लस 1। यानी कहने का मतलब हम ये बोल सकते हैं कि P का जो वैल्यू है उसको हम 1 मानेंगे, यानी कि 2 की पावर अगर कुछ भी है तो उस पूरे को वैल्यू को 1 माना जाएगा। इसलिए 1 यहाँ पे लिखना जरूरी होता है ताकि समझ में आएगा। P इज़ 1, Q प्लस 1, R प्लस 1, डॉट 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 सब में लगा हुआ है। ये रहा आपका तीनों फार्मूला जो आज के वीडियो में आपको मिलेगा। ये हो चुका है, ये हो चुका है, अभी हम इस पे बात कर रहे हैं। इस पे 3-4 क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाएगा। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा मुझे, वही 70 का आपको निकालना पड़ेगा एलसीएम। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 35, फिर 2 से 5 से डिवाइड होगा ये तो 5 7 जा, और 7 से कितना हो जाएगा आपका 1, ठीक है। 2 से डिवाइड किया तो 35, 5 से जाएगा 7 बार में, 7 से जाएगा 1 बार में, ये हो गया आपका 2 की पावर 1, क्योंकि 2 एक बार है, फिर इंटू 5 भी एक बार है तो 5 की पावर 1 इंटू 7 भी 1 टाइम्स है, 7 की पावर 1। अब ये क्या बोल रहा है कि ये आपका है P, ये आपका है Q और ये आपका है R, है ना, मतलब इसकी पावर जो दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि 1 ले लो, यानी कि इस पूरे वैल्यू को 1 मान लो। इसकी पावर अगर मान लो कि इसकी पावर अगर 10 होता, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 2 10 टाइम्स आता, तो भी इसको हम 1 ही मानेंगे, इस पूरा वैल्यू को 1 माना जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 1, तो इसको तो छोड़ना ही है मुझे। फिर क्या लेना है Q प्लस 1, तो 1 इंटू Q प्लस 1 इंटू R प्लस 1, ये आपका फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो 1 इंटू Q प्लस 1, तो Q का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1 प्लस 1, इंटू R का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1 प्लस 1। आंसर कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 4, यानी कहने का मतलब 1 से लेकर के और 70 तक अगर हम जाते हैं, इसका ऑल फैक्टर्स निकालते हैं, तो मुझे ऑड फैक्टर जो इसका जो वैल्यू आएगा, ऑड फैक्टर्स जो निकलेंगे जिसको बोलते हैं 1 3 5 7, तो कितने आएंगे 4। अब मैं इसका ज़रा वेरिफिकेशन बताता हूँ आपको लग रहा हो कि सही है कि नहीं। एक बार वेरिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है।
आइए यहाँ पर है 70। 70 का पहले ऑल फैक्टर्स हम निकाल लेते हैं, जो किस किस से कटेगा। ये एक तो 1 से कटेगा, ठीक है, 2 से कैंसिल होगा ये, ठीक है, फिर 3 से नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, क्योंकि 5 से कितनी बार में, 14 बार में, ठीक है, 5 से गया, फिर 6 से नहीं जाएगा, 7 से जाएगा, 8 से नहीं जाएगा, 9 से नहीं जाएगा, 10 से जाएगा, 11, 12, 13, 14, 14 से जाएगा, ठीक है, फिर 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब आप यहीं से निकाल सकते हैं। 1 हो गया तो यहाँ पे 70 लगाना पड़ेगा, यहीं से निकाल रहा हूँ मैं इसको। 2 होगा तो यहाँ पे क्या लगेगा, 35 लगेगा। 5 होगा तो यहाँ पे क्या आ गया, 14 हो गया। अब आगे नहीं बनेगा ये, क्योंकि 1 का पेयर बना 70, 1 × 70 होता है 70, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ फ्रेश, ओके। 2 का पेयर क्या होगा, 2 × 35 होता है 70। फिर 4 का क्या होगा, 4 × 14 होता है 70। 7 का क्या होगा, 7 × 10। इसके अलावा इसका फैक्टर बनेगा नहीं। अब मुझे क्या चाहिए, ऑड फैक्टर्स। तो ऑड फैक्टर इसमें कौन कौन है, 1, 2, एक तो हो गया 1, एक हो गया 5, फिर हो गया 7, फिर हो गया आपका कितना, 35। ये देखिए आप, ऑड नंबर आपका यही तो है। 1 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 35 हो गया, क्योंकि ये इवन नंबर है, 10 इवन नंबर है, 14 इवन नंबर है, 70 इवन नंबर है। यानी मेरे पास कितने ऑड नंबर आ गए, 1, 2, 3, 4। तो ऑड फैक्टर इसके कितने हो गए, 4। आंसर इज 4। ये रहा, वेरिफिकेशन पूरा आपका हो चुका है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड देखते हैं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स ऑफ 180। सेकंड क्वेश्चन हमने लिया है, 180 का क्या निकालना है, टोटल ऑड फैक्टर निकालना है। तो 180 का फिर वही एलसीएम निकालेंगे आप। 2 से डिवाइड करेंगे कितना होगा, 90। 2 से डिवाइड करेंगे कितना होगा, 45। 3 से डिवाइड करेंगे कितना होगा, 15। फिर 3 से डिवाइड करेंगे कितना होगा, 5। 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1, ओके। इसको क्या लिखेंगे, 2 की पावर 2, ये हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू, इसको क्या लिखेंगे, 3 की पावर 2 इंटू, इसको क्या लिखेंगे, 5 की पावर में 1। मेरे पास फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, 1 इंटू क्यू प्लस 1, ठीक है, इंटू क्या लिखा हुआ है, r प्लस 1 इंटू डॉट 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 का मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पर मान लीजिए 7 की पावर 3 होता तो मुझे यहाँ लगाना पड़ता है x प्लस 1, y प्लस 1, मतलब वो जितना आगे एक्सटेंड हो सकता है, डॉट डॉट का मतलब ये होता है, ठीक है। लेकिन सब में 1 1 ही ऐड होगा, ये ध्यान रखना है। चलिए, तो इसका वैल्यू तो 1 हो गया, तो 1 लेंगे, इंटू q का वैल्यू कितना है, ये है q और ये है आपका r, तो 1 प्लस 1 और इंटू r की वैल्यू लेंगे 1 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा, 2, और ये भी कितना होगा, इंटू 2। आंसर है, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स ऑफ कितना, 180। तो हमको क्या करना है, 180 का फटाफट एलसीएम निकालेंगे आप। तो 2 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 90। 2 से डिवाइड करेंगे कितना होगा, 45। फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 15, और 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 5, ओके। 2 से हो गया 90, 2 से डिवाइड करने पर 45, 3 से डिवाइड करने पर 15, फिर 15 को 3 से डिवाइड करेंगे कितना होगा, 5, और लास्ट में 5 को डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 1। तो इसका जो फैक्टर होगा वो हो जाएगा कितना, 2 की पावर 2 इंटू 3 2 टाइम्स है, तो 3 की पावर 2 इंटू 5 कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स है। मेरे पास फार्मूला क्या है, ये रहा फार्मूला, 1 इंटू क्यू प्लस 1 इंटू r प्लस 1। तो ये बोल रहा है कि p तो पूरा 1 हो गया, p का वैल्यू यानी इसका वैल्यू पूरा 1 लेना पड़ेगा मुझे। q का वैल्यू मेरे पास कितना दिया हुआ है, 2, और r का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1। तो हम यहाँ रखेंगे 1 इंटू 2 प्लस 1 और इंटू 1 प्लस 1, ये कितना हो गया आपका, 2 प्लस 1 हो गया 3 इंटू 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2। आंसर इज 6, ठीक है। यानी कहने का मतलब इसका ये हुआ कि 180 का जो फैक्टर है, 180 का ऑड फैक्टर कितने होंगे, 6 होंगे, ठीक है दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो मैंने आपको बताया टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, इवन फैक्टर और ऑड फैक्टर, तो मैंने इसमें जो फॉर्मूला लिखाया है वो फॉर्मूला सबसे पहले क्या था, पहला फॉर्मूला था आपका p प्लस 1। जब टोटल नंबर फैक्टर बोलेगा तो p प्लस 1, q प्लस 1, r प्लस 1। आपको ध्यान रखना है इस बात को कि अगर टोटल नंबर फैक्टर बोलता है तो सब में 1 1 ऐड होगा, ठीक है। अगर इससे पहले बात किए थे इवन का, अगर इवन के बारे में बात किया जाए तो p में 1 हटा देंगे आप, ये हो गया टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, ठीक है। ये हो जाएगा q प्लस 1, ये हो जाएगा आपका r प्लस 1, ये हो गया आपका किसका, ये ऑड का है, तो पिछले वाला था आपका इवन का, इवन फैक्टर का था ये, ठीक है। और ऑड वाले के लिए हमने क्या लिखा, 1 इंटू क्यू प्लस 1 इंटू में क्या होगा, r प्लस 1, जो होगा आपका ऑड फैक्टर्स। ये रहा, अभी तक हमने इस 3 फार्मूला की बात किया है, ठीक है। इस तीनों के बेस्ड पे आप जितना इसको प्रैक्टिस करेंगे उतना ये और स्पीड में आएगा, क्योंकि ये जो मैंने वर्क किया है, ये वर्क
आप कोशिश करेंगे कि एग्जाम में आपको नहीं करना है तो और भी ज़्यादा टाइम बचेगा। ठीक है, आपको इसके लिए एलसीएम थोड़ा सा फास्ट करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पे थोड़ा ध्यान फोकस करना पड़ेगा। बाकी ये 3 फार्मूला हो गया। तो अभी मैंने बात किया है सिर्फ टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स का। इसका नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें आपका आएगा सम ऑफ फैक्टर्स, यानी कि जैसे अभी मैंने बात किया टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, उसमें आएगा सम ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, फिर आएगा सम ऑफ इवन फैक्टर्स, फिर आएगा सम ऑफ ऑड फैक्टर्स। यहाँ पर एक वर्ड लग जाएगा सम। ठीक है, इसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप न्यू व्यूअर्स हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।